हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। हम लोग फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत पैरामीशियम के क्वेश्चंस कर रहे थे। पहले पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस कवर कर दिए थे। आज ये सेकंड और लास्ट पार्ट है पैरामीशियम का। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके यूपी टीजीटी बायोलॉजी के एग्ज़ाम के लिए, तो इन्हें अच्छे से पढ़िएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम कंटेन, यानी पैरामीशियम का जो केंद्रक होता है उसमें क्या होता है, तो एक मैक्रो न्यूक्लियस यानी बड़ा न्यूक्लियस होता है और एक माइक्रो न्यूक्लियस या छोटा न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है। फिर है मैक्रो न्यूक्लियस के बारे में कि जो बड़ा वाला जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, तो ये पॉलीप्लॉइड होता है, मतलब इसमें कोई रिप्रोडक्शन या जनन की क्रिया नहीं होती है। ठीक, इस चीज़ को याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। इसके बाद माइक्रो न्यूक्लियस की बात करते हैं। माइक्रो न्यूक्लियस कैसा होता है, तो माइक्रो न्यूक्लियस हमने देखा कि रिप्रोडक्शन में वो पार्ट नहीं करता है, रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेता, लेकिन जो माइक्रो न्यूक्लियस है ये रिप्रोडक्शन या जनन की क्रिया में भाग लेता है। और ये कैसा होता है, इसलिए इसको कहते हैं हम डिप्लॉयड न्यूक्लियस। ठीक है। फिर न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, पैरामीशियम में पोषण कैसे होता है, वो पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, तो होलोजोइक होता है, यानी कि जंतुओं की तरह होता है, मतलब छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को खाते हैं। फिर है रिप्रोडक्शन इन अमीबा, यानी जो अमीबा है वो कैसा होता है, सॉरी जो पैरामीशियम है, यहाँ पर अमीबा लिख गया है। पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन या प्रजनन कैसा होता है, तो वो दोनों होता है, लैंगिक और अलैंगिक। ठीक, अलैंगिक या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, तो ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन के द्वारा होता है, यानी कि एक पैरामीशियम से दो पैरामीशियम का निर्माण होता है, किसके द्वारा, अलैंगिक प्रजनन के द्वारा। ठीक है, मतलब ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन हो जाता है, ट्रांसवर्स तरीके से ये दो भागों में बट जाता है। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या लैंगिक जनन है वो कैसे होता है, तो दो तरीके से होता है, एक तो कॉन्जुगेशन मेथड से और ऑटोगैमी मेथड से। ठीक है, जो कॉन्जुगेशन मेथड है, कॉन्जुगेशन विधि है, इसमें क्या होता है, पैरामीशियम 8 डॉटर पैरामीशियम बनाता है, यानी इस विधि से 8 पैरामीशियम का निर्माण होता है, 8 डॉटर पैरामीशियम का निर्माण होता है। और ऑटोगैमी विधि से 2 डॉटर पैरामीशियम का निर्माण होता है। तो ये पूछ लिया जाता है, इसलिए इसे ध्यान रखेंगे, खासतौर से बाई कॉन्जुगेशन वाला, इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर चैनल जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए। चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोटोजोआ के अंतर्गत दूसरे प्राणी के बारे में पढ़ेंगे, एंटमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।